नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी तक इस चैप्टर में हम बात कर चुके हैं एटम के डिफरेंट मॉडल्स की, जिसमें हमने जे थॉम्सन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और लास्ट में हमने पढ़ा बोहर्स मॉडल। बोहर मॉडल के 3 पोस्टुलेट हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। वो 3 पोस्टुलेट्स पढ़े, उसके बाद में हमने उन्हीं पोस्टुलेट के ऊपर बेस बोहर रेडियस या ऑर्बिटल रेडियस और ऑर्बिटल वेलोसिटी कल फाइंड की। इसी में हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके अंदर टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो इस सिंपल डेरिवेशन है और इस डेरिवेशन को करने के लिए भी अपने को वही बोर्स के पोस्टुलेट्स यूज़ करने हैं जो कि हम पहले कर चुके हैं। तो वो तीनों ही पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी भी मैं आपको स्टूडेंट्स कहता हूँ उन तीनों पोस्टुलेट्स को आप अच्छे से टिप्स पे लर्न कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट। तो टोटल एनर्जी E इन एनी स्टेबल ऑर्बिट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो कहते हैं हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है और वो रिवॉल्व कर रहा है किसी न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसके अंदर जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस जो उसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का वेल नॉन फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास nth ऑर्बिट के अंदर हो जाएगी ½ mv²। वी यहाँ पे उस ऑर्बिट के अंदर जो वेलोसिटी होगी उस इलेक्ट्रॉन की। तो हमारे पास जो बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट है वहाँ से हम इस v² की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट पोस्टुलेट में लिखा है कि हमारे पास जो कूलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। तो जो फार्मूला अपने पास था वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e² अपॉन rn² इक्वल्स टू mvn² अपॉन rn। तो कह सकते हैं इस फार्मूले से आप इस vn² की जो वैल्यू है फर्स्ट पोस्टुलेट से vn² की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, और उस वैल्यू को हम यहाँ पे इस काइनेटिक एनर्जी में जो है पुट कर देंगे तो हमारी जो डेरिवेशन है बड़ी ईजिली आगे हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी, हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv², और जो हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट है बोहर का वहाँ से आप v² की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपके पास आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze² अपॉन m/rn। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में पुट कर देंगे v² की जगह, और आपके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आ जाएगी ये 1/8 ze² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट rn। तो ये तो बात हुई काइनेटिक एनर्जी की। नेक्स्ट अपने को फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास हमने जो 3rd चैप्टर में फार्मूला पढ़ा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का k(q1q2) अपॉन rn, तो उसी फार्मूले को यहाँ पे हम यूज़ करके पोटेंशियल एनर्जी जो है फाइंड करेंगे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास k(q1q2) अपॉन r वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो k की जगह हमने पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q1 हमारे पास चार्ज है, ze न्यूक्लियस पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e, और जो डिस्टेंस है या फिर हम बोहर रेडियस कह सकते हैं वो rn। यहाँ से हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आ गई ये इक्वेशन नंबर 2। और जैसा कि हमने ऊपर बात किया, जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आपके पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड कर ली है, पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड करनी है, दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की थी, और ये अभी हमने ऊपर जो की है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट। दोनों को आप मैथमेटिकली जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा एनर्जी का वो आएगा ये
-1/4πε0 ZE²/2RN। तो बड़ी सिंपल डेरिवेशन है बेटे। फर्स्ट पॉस्टुलेट से, बोर के फर्स्ट पॉस्टुलेट से आपको V n² की वैल्यू फाइंड करनी है। उससे आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे K/Q1Q2/RN। दोनों एनर्जी जब आ जाएँ, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब इस एनर्जी में हमारे पास नीचे एक टर्म है अभी RN। तो RN क्या है? बोर रेडियस, और बोर रेडियस जो कि हम कल कैलकुलेट कर चुके हैं, उस RN की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसा कि हमने बात की है, हमारे पास इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमारे पास जो RN की वैल्यू है, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ RN फ्रॉम इक्वेशन 4 ऑफ प्रीवियस आर्टिकल, जो कि हमने कल पढ़ा था। ये RN की वैल्यू आपने जो कैलकुलेट की थी ε0 n² s²/πm e²z, उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही मैं उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास जो टोटल एनर्जी है, ये हमने पुट कर दी यहाँ पे RN की वैल्यू, और ये मेरे पास आ गया टोटल एनर्जी का जो है फाइनल एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में हम कह सकते हैं हमारे पास जो ये ब्रैकेट में टर्म है, ये सारी की सारी टर्म कांस्टेंट्स की है। E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमारे पास कांस्टेंट है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, और H प्लैंक्स कांस्टेंट भी हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप जब इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आता है 13.6 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में चैप्टर्स में पढ़ा है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल ये बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो यहाँ से हम कह रहे हैं जो टोटल एनर्जी अपने पास आती है, ये हो जाएगी -Z²/n² × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फॉर्मूला आपको जो है लर्न करना है फाइनली टोटल एनर्जी के लिए, -Z²/n² × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी फार्मूले को यूज़ करके आप आगे हाइड्रोजन के लिए इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर हाइड्रोजन एटम आप Z को इस फार्मूले में पुट कर दोगे 1, तो ये जो Z है इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 1। तो मेरे पास जो फाइनली हाइड्रोजन के लिए हम सिर्फ बात करें तो ये मेरे पास जनरल फार्मूला बन जाएगा। जो टोटल एनर्जी होगी किसी भी ऑर्बिट के अंदर वो होगी -13.6/n² eV। तो यहाँ पे n हमारे पास है नंबर ऑफ़ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में आपको एनर्जी फाइंड करनी है, सेकंड में फाइंड करनी है, थर्ड में फाइंड करनी है। उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और अलग अलग ऑर्बिट्स में जो एनर्जी होगी हाइड्रोजन की वो आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप हाइड्रोजन के लिए इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको Z की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, जो कि आप हाइड्रोजन लाइक एटम्स जैसे हीलियम He+ या Le2+, लिथियम 2+ के लिए आप इसको पुट कर दोगे। तो यहाँ पे आपके पास जो Z की वैल्यू वो 2 हीलियम के लिए और 3 लिथियम के लिए आप पुट कर सकते हो। अदरवाइज़ हाइड्रोजन के लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन जो है, टोटल जो एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज़ इनक्लोज्ड विद न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ रही है ये आएगी नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है, इनक्लोज्ड है विद न्यूक्लियस। तो बच्चे बहुत ही इजी डेरिवेशन है, एक बार आप इसको खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करें। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।